हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम यूके। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने अपने घर पर सेफ होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि होती है पीएसडब्ल्यू, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो कि हर एक स्टूडेंट की कहते हैं मान लो होती है रिक्वायरमेंट और नीड भी होती है। क्योंकि इसी के लिए बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कि ताकि यहाँ पर आने के बाद, यूके में आने के बाद, वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके, यानी कि वो ग्रेजुएशन हो या फिर वो मास्टर्स हो या फिर वो पीएचडी हो, उसको करने के बाद वो लोग इजीली अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट सिक्योर कर पाएँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तभी मिलता है जब आप कहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी पास करते हैं, अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर तरीके से फिनिश करते हैं। देन आपको मिलता है 2 ईयर्स का वर्क परमिट, जो कि मिलता है ग्रेजुएशन और मास्टर स्टूडेंट्स को। अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको मिलता है 3 ईयर्स का वर्क परमिट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, जो कि आपको चाहिए होगी, वो होगा आपका कैश नंबर। ठीक है? तो बहुत से स्टूडेंट्स कहते गलती ये करते हैं, जैसे कि उनकी स्टडीज़ कंप्लीट होती है, उनका रिजल्ट आता है, वो स्ट्रेट अवे अपना पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर देते हैं। दिस इज़ रॉन्ग कम्प्लीटली। द रीज़न बिकॉज फर्स्ट आप अपनी यूनिवर्सिटी से कहते कंफर्म करें कि क्या उन्होंने होम ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया है कि आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है या फिर नहीं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने होम ऑफिस में इन्फॉर्म नहीं किया, तो अगर आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई करेंगे तो उसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि आपका पीएसडब्ल्यू कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है? तो मेक श्योर कि आप अपनी यूनिवर्सिटी ईमेल करें कि क्या मैं अभी अपना पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है? फिर आपको वो कहते रिप्लाई करेंगे कि यस, वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म टू होम ऑफिस। ठीक है? उसके बाद आप कहते हैं, आपको वो प्रोवाइड करते हैं एक कैश नंबर, जो कि आपको चाहिए होता है। उस कैश नंबर से आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ज़्यादा कहते रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपके पास कहते हैं अगर कोई फ़ोन है, ठीक है, आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है, जिससे आप अपना बीआरपी कार्ड स्कैन कर पाएंगे। ठीक है? तो इसके बाद बात करते हैं कि आपको सेकंड कौन सी चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी। वो रहेगी फंड्स की। ठीक है? तो आपकी जो कहते हैं गवर्नमेंट फीस है, ठीक है, पीएसडब्ल्यू की, वो आपकी रहेगी 822 पाउंड्स अराउंड। ठीक है? जो कि ये आज तक की है। मे बी कहते हैं कुछ दिन बाद मे बी बढ़ जाए या फिर कम भी हो सकती है। इसके बाद आपकी आती है एनएचएस। 1 ईयर की आपकी एनएचएस है 1035 पाउंड्स। ठीक है? ये 1 ईयर की है, तो आपको इसको कहते हैं पे करना है 2 ईयर्स का। और ये है मेन एप्लीकेंट के लिए। अगर आपका कहते हैं कोई डिपेंडेंट भी है, तो मे बी उसकी फ़ीस डिफरेंट हो सकती है। वो आप कहते चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर, या फिर जब आप कहते हैं फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपको वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है? फ़ीस पे करने के बाद तो मेक श्योर आपके अकाउंट में, अगर आप कहते हैं सिंगल पर्सन हो, तो आप कहते हैं पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर आपके अकाउंट में अराउंड 3000 पाउंड्स होने रिक्वायर्ड है। ठीक है? क्योंकि लगभग 2900 समथिंग पाउंड्स आपके कहते हैं फ़ीस में निकल जाएंगे इन टोटल। ठीक है? इसके बाद आपको चाहिए होगा आपका करंट बीआरपी कार्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत क्या आती है स्टूडेंट्स को, कि वो अपने बीआरपी कार्ड को स्कैन करते हैं आईफोन से, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और आईफोन से आपका बीआरपी कार्ड स्कैन नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप अपनी डिटेल्स फिलअप करते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस, आपकी यूनिवर्सिटी, आपने स्टडीज़ कब ख़त्म करी, ठीक है, आपका नाम, तो ये सब फिलअप करने के बाद वहाँ पर आपको अपना बीआरपी कार्ड स्कैन करना होता है। ठीक है? वेरीफाई करने के लिए। तो मेक श्योर कि वो बीआरपी कार्ड आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही स्कैन कीजिए। इट इज़ पॉसिबल कि अगर आप कहते हैं अपना फॉर्म फिलअप लैपटॉप या फिर कहते हैं आईफोन से फिलअप कर रहे हैं, बट आप कहते हैं बीआरपी किसी और के एंड्रॉयड फ़ोन से भी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है? बीआरपी कार्ड स्कैन करने के बाद, उसके बाद आपको अपनी फ़ीस पे कर देनी है, और फिर आपको वेट करना है 8 वीक्स का। ठीक है? तो 8 वीक्स के अंदर अंदर आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आ जाएगा। मेरा जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट था, वो लगभग 1 मंथ में आ गया था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं, सोचते हैं कि हम अपना पीएसडब्ल्यू कब अप्लाई करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को। जैसे मेरा अपना स्टडी वीज़ा ख़त्म था 31 मई को, मैंने अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई किया 15 मई को। द रीज़न बिकॉज, क्योंकि जितना लेट आप अप्लाई करेंगे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, उतना ही लेट तक आपका, उतना ही जो उसकी एंड डेट होगी 2 ईयर्स की, उतनी ही वो लेट आएगी। ठीक है? तो ये भी एक कहते हैं हैक है। जैसे कि आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपका एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका वीज़ा 30 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है,
तो आप उसको अराउंड 20 सितंबर के आसपास अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस एक दिक्कत और भी आती है, बहुत से स्टूडेंट्स ने कहते गलती कर दी होगी, उन्होंने अपना बीआरपी कार्ड स्कैन नहीं करा होगा और उन्होंने वहाँ पर चूज़ किया होगा पासपोर्ट नंबर कि हमें अपने पासपोर्ट से अपने आप को वेरीफाई करना है। अब अगर तो कोई स्टूडेंट्स इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, तो हमारे पासपोर्ट के अंदर कहते हैं कोई भी चिप नहीं है जिससे हम कहते हैं अपना पासपोर्ट स्कैन कर पाएँ, ठीक है, लाइक द बीआरपी कार्ड। तो दिक्कत ये आती है फिर वहाँ पर पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद पूरी फीस करने के बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि अब आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और वहाँ पर किसी भी सेंटर में जाकर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स कैरी करने, लाइक आपका बीआरपी कार्ड या फिर पासपोर्ट, और वो आपको वहाँ पर वेरीफाई करेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे और देन आपका बीआरपी आएगा, यानी कि तब आपका जाकर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्रूव होगा। इसके लिए आपको कहते हैं फ़ीस भी पे करनी पड़ती है अलग से, लाइक जो फीस आप कहते हैं पे कर रहे हो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए, उसके अलावा भी आपको 150 से 200 पाउंड पे करने पड़ेंगे। लेकिन ये पैसे आपके बच सकते हैं इजीली जब आप कहते हैं वहाँ पर क्लिक करते हैं लिंक के ऊपर, एक आईडी क्रिएट करते हैं, वहाँ पर गाइस फ्री में स्लॉट भी अवेलेबल होते हैं। तो मेक श्योर आप कहते हैं फ्री स्लॉट ही बुक करें, ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो डेज आपके अपकमिंग होंगे, लाइक विद इन अ वीक या विद इन 2 वीक्स, वहाँ पर आपको फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट आपको टाइम देती है कि लाइक दिस इज़ द a time, within this time you have to go to the appointment and get yourself like register, or you can like authenticate yourself. After doing this we will like approve your post study work permit. So make sure जो आप अपनी बुक करते हैं अपॉइंटमेंट, उसको आप फ्री में भी स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है। उस स्लॉट को बुक करने के बाद वहाँ पर विजिट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, वो आपको वेरीफाई करेंगे, देन विद इन 2 और 3 डेज़ के अंदर अंदर आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आ जाएगा। क्योंकि यही दिक्कत मेरे साथ हुई थी, मेरा बीआरपी कार्ड स्कैन नहीं हुआ था, देन मैंने अपना पासपोर्ट वहाँ पर एंटर किया था, पासपोर्ट की जो डिटेल्स थी, देन मैं वहाँ पर जो मेरी लाइब्रेरी थी वहीं पर ये कहते हैं मान लो अपॉइंटमेंट का ऑप्शन अवेलेबल था, मैंने वहाँ पे विजिट किया, जिसकी डेट मुझे मिली थी अराउंड 15 टू 20 डेज़ बाद में, ठीक है। और वहाँ पर जाके मैंने अपना बीआरपी कार्ड दिया, अपना पासपोर्ट दिया, देन दे चेक एवरीथिंग और मेरा रिजल्ट विद इन 2 टू 3 डेज़ आ गया था लिटरली। तो गाइज़ ये भी आप चीज़ कर सकते हैं, मेक श्योर डोंट पे एनीथिंग, अपनी सभी चीज़ें रेडी रखें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को अप्लाई करते टाइम। मेक श्योर कोई भी मिस्टेक ना करें, जब भी आपको कहते हैं फॉर्म फिलअप करना है आराम से टाइम लेकर फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि इसमें ईजिली 1 आवर लग जाता है और आपको कहते हैं किसी को भी पैसे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही किसी लॉयर को, ना ही किसी सॉलिसिटर को। मेक श्योर आप अपना पीएसडब्ल्यू खुद से अप्लाई करें, क्योंकि आपकी डिटेल्स के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इन केस आपका कहते हैं कोई डाउट रहता है किस तरीके से अप्लाई करना है, या फिर कहते हैं कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप बता सकते हैं नीचे मुझे कहते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप कहते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी को बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।